सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी पाठ की शुरुआत किए थे और 2-3 लेक्चर भी हम लोग ले चुके हैं, जिसमें हम लोग लगभग प्रश्नावली 9.1 का सारा क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे। और आई थिंक 9.2 से पहले का कंसेप्ट का डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ या ना? नहीं हुआ था? तो चलिएगा सर, आप लोग हेडिंग दीजिए समांतर श्रेणी, हेडिंग दीजिएगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या फिर सिंपली समांतर श्रेणी। जल्दी से सारे विद्यार्थी कॉपी खोलेंगे और हेडिंग देंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां देखोगे सारे विद्यार्थी अभी कोई लिखेंगे नहीं, फोकस करेंगे, फिर लिखने का हम लोग समय लेंगे। देखो यहां सब कोई फोकस करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताइए, अरिथमेटिक का क्या ए और प्रोग्रेशन का पी, इसलिए जानते हैं क्या? इसलिए इसी समांतर श्रेणी को, इसलिए इसी समांतर श्रेणी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बोलिए, एपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, हिंदी में समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। सब कोई देखना है बाबू, लिखना बंद करो, समझो, पहले हम लिखने का प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है, देखो जब हम लोग प्रश्नावली 8.1 से जब पहले हम लोग डिस्कस किए थे तो उसमें कुछ कंसेप्ट का चर्चा किए थे। कंसेप्ट में था, सबसे पहला हम लोग देखे थे, बोलिए कौन सा पद? प्रथम पद। फर्स्ट क्या देखे थे? बोलिए प्रथम पद। प्रथम पद को सर हम लोग सूचित क्या चीज से कर रहे थे? बोलिए ए से। क्या चीज से? ए से। प्रथम पद के बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टर्म आया था, इसको बोले थे कौन अंतर? सार्व अंतर। याद है क्या? सार्व अंतर। सार्व अंतर को सूचित कर रहे थे क्या से? डी से। और ये भी बताए थे डी बराबर आपका होता था T2 माइनस क्या? T1, मतलब टर्म नंबर दूसरा और माइनस टर्म नंबर पहला। और ये भी बताया गया था कि किसी श्रेणी में अगर आपको सार्व अंतर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दो कंजिक्यूटिव, दो लगातार पद को आपस में लेना है और बाद के पद को पहले के पद से अगर माइनस कर देंगे तो वही उसका निकल करके आता है कौन अंतर? सार्व अंतर। बताया गया था कि नहीं? इसी में आप लोगों से चर्चा किए थे, इसी में आप लोगों से नेक्स्ट चर्चा किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं किसकी संख्या? बताइए, पदों की संख्या। और सर पदों की संख्या को सूचित क्या चीज से? एन से करते हैं। पदों की संख्या को क्या चीज से? एन से। इसमें और भी आप लोग को बोले थे, जिसमें आप लोग से चर्चा किए थे हम कौन से पद के बारे में? अंतिम पद के बारे में। और अंतिम पद को सूचित करते हैं क्या चीज से? ए एन से, या क्या चीज से? टी एन से, या तो एल से। यस या नो? आप लोगों के सामने हम एक टर्म का चर्चा किए थे, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का कौन रूप? बोलिए, सामान्य रूप। कौन सा रूप बताए थे? बोलिए, सामान्य रूप। सामान्य रूप में आप लोग से डिस्कस किए थे कि समांतर, यहां देखना, समांतर श्रेणी का जो सामान्य रूप होता है वो आपका क्या होता है? बोलिए ए प्लस क्या? डी। ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट 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 डॉट। इसमें आप लोग से डिस्कशन हुआ था सर कि सपोज करते हैं ये अगर एपी है, सुनिएगा, अगर ये एपी है और ये एपी का प्रथम पद है, तब प्रथम पद को सूचित करते हैं टर्म नंबर किससे? पहले से। दूसरे पद को सूचित करते हैं टर्म नंबर दूसरे से। तीसरे पद को सूचित करते हैं टर्म नंबर किससे? तीसरे से। चौथे पद को टर्म नंबर कैसे से? चौथे से। बताओ, तुम लोग अगर ध्यान से इस बात को समझो और इस बात को अगर देखो और अच्छे से एनालाइज करो तो टर्म नंबर पहला में ए तो है लेकिन डी का मान 0 है इसमें।
सार्वंतर का मान 0 है। टर्म नंबर दूसरा में ए भी है लेकिन टर्म नंबर दूसरा है तो डी का मान 1 है। टर्म नंबर तीसरा में ए आपका तो है लेकिन टर्म नंबर तीसरा है तो डी का मान क्या है 2 है। मतलब जयमा टर्म है उसमें पदों की संख्या जो आपका है वो एक क्या करके है, कम करके है। तो बताओ अगर इस पूरे एपी में कुल मिलाकर के अगर n पद है, इस पूरे एपी में यदि कुल मिलाकर के n पद है तो बताओ इसका अंतिम पद। सुनो, ए तो ए सब जगह पर होगा और जयमा पद है उसमें से एक क्या करके माइनस करके, मतलब बताइए पदों की संख्या इसमें कितना है n, तो n में एक क्या करके कम करके और अंतिम में क्या d। इसीलिए सर अंतिम पद को कहते हैं tn या उसको an या l। तो tn an या l का रिजल्ट आपका होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d, a प्लस 1 माइनस 1 गुने d। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एपी में जैवा पद लिखते हैं, पद का मान एक कम करके और उसको d के साथ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो प्रथम पद को किससे, a से, सार्वंतर को d से, d बराबर t2 माइनस t1, पदों की संख्या को n से, अंतिम पद को an tn या l से, और सामान्य रूप क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और अंतिम पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसलिए समांतर श्रेणी का अंतिम रूप होता है tn या an या तो l बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू d। इसके बाद सुनिए सर, समांतर ये इसमें हम लोग देखते हैं क्या, इसमें देखिए हम लोग देखते हैं n पदों का हम लोग देखते हैं, इसमें समझिएगा n पदों का क्या देखते हैं सर, बोलिए योगफल, n पदों का योगफल। अब गौर कीजिएगा n पदों के योगफल को अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। बोलिए सर, सम ऑफ कौन टर्म्स, n टर्म, सम का s और यहां कितने टर्म का, n टर्म का। इसलिए जानते हैं सर ये अंतिम पदों के योगफल को हम लोग सिद्ध करते हैं क्या, जिसे एसएन से, क्या से करते हैं, एसएन से। और जानते हैं एसएन का रिजल्ट क्या होता है, एसएन बराबर क्या होता है, n बाई टू इंटू क्या होता है, बोलिए a प्लस an, या तो an या तो tn या तो l। आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो Sn बराबर n बाई टू इंटू a प्लस an, या Sn बराबर n बाई टू इंटू a प्लस tn, या Sn बराबर n बाई टू इंटू a प्लस l, कुछ भी कर सकते हैं। इसको और भी डिस्क्राइब करके लिखते हैं सर, Sn का आपका Sn हो गया और n बाई टू का n बाई टू, a का a। बताइए an tn या l कौन पद है, अंतिम पद। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, बोलिए a प्लस n माइनस 1 और गुने क्या d। आइए इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, Sn का Sn, n बाई टू का n बाई टू, a और a सर 2a और प्लस n माइनस 1 गुने क्या d। ये आपका हो गया किसका, बोलिए Sn का। तो Sn का कितना रिजल्ट हो गया, 2। कितना, 2। पहला बताओ Sn बराबर n बाई टू इंटू ए प्लस an, और दूसरा क्या होगा Sn बराबर n बाई टू इंटू 2a प्लस a माइनस 1 इंटू d। कितना विद्यार्थी के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर इस रिजल्ट का प्रयोग कहां करेंगे और इसका कहां प्रयोग करेंगे। यदि सुनिएगा, यदि सिंपली किसका मान दे दे, n का, आगे किसका मान दे दे, n के बाद a का, और इसके बाद किसका मान दे दे, अंतिम पद का। यदि पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद का मान दे दे तो रिजल्ट नंबर Sn का फर्स्ट अप्लाई करेंगे। इसे अप्लाई करने के लिए मान किसका चाहिए, n का, और किसका, a का, और किसका, n का, और किसका, d का। अगर n a n d अगर इसका मान मालूम है तो हम लोग अप्लाई करेंगे Sn का रिजल्ट नंबर कौन सा, सेकेंड अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए ये आपका विशेष जानकारी हुआ किसके बारे में, बोलिए एपी के बारे में। किसके बारे में, एपी के बारे में। चलिए फर्स्ट लिखिए जल्दी से।
हो गया जी। लिखिए, हेडिंग लीजिए, समांतर श्रेणी की विशेषताएं। समांतर श्रेणी की विशेषताएं। समांतर श्रेणी की विशेषताएं। समांतर श्रेणी की विशेषताएं। समांतर श्रेणी की विशेषताएं देखना है। यहां पर थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर सभी विद्यार्थी फोकस करेंगे। हेडिंग दे दीजिए सिर्फ समांतर श्रेणी की विशेषताएं, और बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। बच्चे लोग देखेंगे यहां पे, कोई एक समांतर श्रेणी लीजिए, राइट, कोई एक समांतर श्रेणी लीजिए। चलिए सिंपल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ... ठीक है, ये हमने कोई लिया एपी। आइए ऐसा काम करते हैं, इसके विशेषता जानने के लिए हम लोग के पास मैथमेटिक्स का बेसिक 4 कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले एक क्या चीज का, जोड़ का, दूसरा घटाओ का, तीसरा गुणा का, और चौथा भाग का। 4 बेसिक होते हैं, एक आपका जोड़ का, एक आपका घटाओ का, एक गुणा का, और एक किसका, भाग का। आइए इस चारों को अप्लाई करके एपी के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। एपी के ऊपर अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं क्या मिलता है, क्या वहां से एनालिसिस होता है। ऐसा काम करते हैं, एपी के प्रत्येक पद में कोई संख्या आप लोग बताइए, उसको हम जोड़ते हैं। बताओ, अरे बोलो, कोई संख्या बताओ। 2। तो ऐसा काम करते हैं, एपी के प्रत्येक पद में 2 जोड़ते हैं, देखते हैं क्या बदलाव आता है। एपी के प्रत्येक पद में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं। 5 और 2 7, 10 2 12, 15 2 17, 20 2 22, 25 2 27, 30 2 32 ... सर 12 में से 7 गया 5, 17 में से 12 गया 5, 22 में से 17 गया 5, 27 में से 22 गया 5, 32 में से 27 गया 5। इसका मतलब एक बात आज दिमाग में फिक्स कर लीजिए, यदि किसी एपी में, यदि पहले से एपी में होना चाहिए, यदि किसी एपी में किसी अचर पद को एपी के प्रत्येक पद में जोड़ा जाए, तो जो नया एपी निकल करके आएगा, जो नया श्रेणी निकल करके आएगा, वो आपका नया श्रेणी भी जो आपका होगा, वो भी आपका क्या में होगा, एपी में। समांतर श्रेणी का विशेषता नंबर पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई अचर पद को जोड़ा जाए, तो वो जो उससे निकल करके श्रेणी आएगा, वो भी श्रेणी आपका कौन श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में। आइए घटा करके देखते हैं, कोई संख्या बताइए जिसको हम घटाएं। 2 ही घटाएं। चलिए विद्यार्थियों का आया कि सर 2 घटाइए। मूल एपी में 5 में से 2 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 2 गया कितना 13, 20 में से 2 गया 18, 25 में से 2 गया 23, 30 में से 2 गया 28 टोट। सब ये आपका सार बनतर 5, 13 में से 8 गया 5, 18 में से 13 गया 5, 23 में से 18 गया 5। सब जगह जो सार बनतर आ रहा है कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा आ रहा है निकल के, वो भी क्या में, एपी में। मतलब सर समांतर श्रेणी का विशेषता नंबर दूसरा, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में किसी संख्या को घटाया जाए, तो जो नया एपी निकल कर आएगा, जो नया श्रेणी निकल कर आएगा, वो भी कौन श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। कोई दिक्कत?
और उसका सारवंतर जो होगा वो मूल एपी के ही बराबर होगा। इसका भी सारवंतर 5 ही है, इसका भी सारवंतर 5 ही है, और मूल एपी का भी सारवंतर 5 ही है। बात समझ में आया सर? ये कंक्लूजन नंबर दूसरा। ठीक है, आइए कंक्लूजन नंबर तीसरा। कोई ऐसा संख्या बताइए जिससे हम प्रत्येक पद में गुना करें। बोलिए 3। चलो गुना करो एपी के प्रत्येक पद में। कैसे? 3 से। 5 तिया 15, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 20 तिया 60, 25 तियाई 75 और 30 तियाई 90 ... ठीक है सर। 30 में से 15 गया 15, 45 में से 30 गया 15, 60 में से 45 गया 15, 75 में 60 गया 15, 90 में से 75 गया 15। मतलब सब जगह सारवंतर जो है किसी अचर पद से गुना किए हैं, तो जो नया एपी निकल करके आया इसका सारवंतर मूल एपी से तो अलग है, लेकिन ये भी जो निकल करके आया है वो भी एक क्या में है? एपी में ही है। तो सर समांतर श्रेणी का विशेषता नंबर पहला, कुर्सी से भी जोड़ा जाए प्रत्येक पद में, कोई भी अचर पद को घटाया जाए प्रत्येक पद में, किसी भी अचर पद से गुना किया जाए प्रत्येक पद में, तो वो जो निकल करके आएगा वो क्या में आएगा? समांतर श्रेणी में ही निकल करके आएगा। एनी प्रॉब्लम? आइए सर भाग करके देखिए, बोलिएगा किससे भाग दें? हाँ देखिए, एक विद्यार्थी बोला 0। ये ध्यान रखना है, हम भाग में वही बात बताने वाले भी थे कि इसमें अचर पद लेना है लेकिन 0 छोड़ करके लेना है, उसमें 0 को शामिल करना नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी को भी 0 से भाग दीजिएगा तो वो अपरिभाषित हो जाता है। अरे बात समझ में आया? तो उसको एक्सटेंड करके, उसको छोड़ करके ऐसा सिंपल लीजिए, ऐसा संख्या लीजिए जिससे पूरा पूरी कट जाए। चलो सबों में कितना से भाग देते हैं? 5 से। बताओ 5 भागा 5 1, 5 भागा 10 2, यह कितना? 3 4 5 6 7 इन होगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। मतलब ये भी क्या में है? एपी में। सर ये आप लोग चारों टर्म को पहले समझिए। यदि किसी एपी में, यदि किसी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी चर पद को जोड़ा जाए तो जो निकल के आएगा एपी में आएगा। पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी अचर पद को घटाया जाए तो उसका जो प्रत्येक जो निकल करके आएगा वो क्या में आएगा? समांतर श्रेणी में आएगा, ही है एपी में ही आएगा। ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी अचर पद से गुना किया जाए तो जो निकल के आएगा समांतर श्रेणी वो भी निकल के एपी में ही आएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में के प्रत्येक पद में भाग दिया जाए लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 से भाग देने पर अपरिभाषित हो जाएगा, 0 को छोड़कर, तो वो जो इस समांतर श्रेणी निकल आएगा वो भी क्या में आएगा? एपी में ही आएगा। एनी प्रॉब्लम? चारों विशेषता समझ में आया? तो देखिए जब विशेषता नंबर हम पहला लिखवाएंगे तो उसका एग्जाम्पल मूल एपी और इसको नोट कीजिएगा। जब विशेषता नंबर दूसरा लिखवाएंगे तो मूल एपी इसको नोट कीजिएगा। जब विशेषता नंबर तीसरा लिखवाएंगे मूल एपी इसको नोट कीजिएगा। और जब विशेषता नंबर चौथा लिखवाएंगे तो मूल एपी और इसको नोट कीजिएगा। समझ में आया? तो लिखिए समांतर श्रेणी की विशेषताएं। नंबर पहला लिखिए, नंबर पहला लिखिए। लिखिए यदि समांतर श्रेणी के, नंबर पहला, यदि समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में एक अचर जोड़ा जाए, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर जोड़ा जाए, एक अचर जोड़ा जाए तो एक अचर जोड़ा जाए तो
इस प्रकार से एक अचर पद जोड़ा जाए तो इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी, इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी, इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी, इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी, इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। नोट कौन कौन करना है सर? ये आपका मूल एपी और साथ में पॉइंट नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मूल एपी और नंबर 1 पॉइंट वाला एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। मूल एपी और पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी एपी में या किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर घटाया जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर घटाया जाए तो एक अचर पद घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी, एक अचर पद घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। समांतर श्रेणी में ही होगा। लिख लिए सर? समांतर श्रेणी में ही होगा। लिख लिए? चलिए क्या काम करिए, इस एपी को और साथ में एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को दोनों को नोट कर लीजिए फटाक सा। इस एपी को और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को नोट कर लीजिए फटाक सा। मतलब ये पॉइंट नंबर सेकेंड को एपी और पॉइंट नंबर सेकेंड एग्जाम्पल के रूप में जल्दी से लिखो फटाक सा। एग्जाम्पल लिख लिए? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, यदि किसी एपी में या यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर से गुना किया जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर से गुना किया जाए तो उससे प्राप्त अनुक्रम भी, 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 गुना किया जाए तो उससे प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा।
उससे प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। उससे प्राप्त किया गया अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। चलिए एपी और एग्जाम्पल नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड दोनों को नोट कीजिए। एपी और पॉइंट नंबर थर्ड दोनों को नोट कीजिए। एपी और पॉइंट नंबर थर्ड को नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी में या समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी में या समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अभी लड़का पूछा था सर 0 से भी भाग दे सकते हैं, नहीं, तो चर कैसा होगा, अशून्य होगा, मतलब इसमें शून्य होना नहीं चाहिए। लिखिए किसी एपी में अशून्य अचर से, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अशून्य अचर से भाग दिया जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अशून्य अचर से भाग दिया जाए तो उससे प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। बाबू चल रही वहां, सर आ गए हैं, सुनो इधर, सुन रहे हो? सर आगे हैं, चले जाओ वहां, सर क्लास लेंगे। उससे प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में ही होगा। एपी और पॉइंट नंबर चौथा दोनों को नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। एपी और पॉइंट नंबर चौथे दोनों को नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। एपी और पॉइंट नंबर चौथे दोनों को नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। एक दरी लेके चल जाओ बाबू, पीछे वाला लिख लिए। चलिए आइए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। किसका डिस्कशन करेंगे बोलिए? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आइएगा, क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है? लिखे तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखे तो, यदि किसी समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन लिखेगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n हो, यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n हो तथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n हो तथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n हो तथा nवा पद m हो तथा mवा पद n हो तथा nवा पद m हो तथा nवा पद m हो तथा nवा पद m हो। सुनिएगा सर, यहां देखिए क्वेश्चन क्या दिया, जो आपका एमवा पद है उसको किसके बराबर दिया? n के बराबर। नेक्स्ट क्या बोला?
इसका जो एनवा पद हो वो किसके बराबर हो, एम के बराबर। और बोल दिया एम इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब कभी भी एम जो होगा वो एन के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो फिर आसानी से ऐसा ही कट जाएगा, होगा। लिखे जहां इसी के आगे जहां एम इज नॉट इक्वल टू एन, जहां एम इज नॉट इक्वल टू एन हो, जहां एम इज नॉट इक्वल टू एन हो, तो पीमा पद ज्ञात कीजिए। तो पीमा पद ज्ञात कीजिए, तो पीमा पद ज्ञात कीजिए, तो पीमा पद ज्ञात कीजिए, तो पीमा पद ज्ञात कीजिए। यहां देखिएगा बाबू, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देंगे, फोकस कीजिए। यह पहले समझो कि तुमको कैमा पद निकालना है, पीवा पद का अगर एनवा पद होता था तो उसको कहते थे एन, अगर पीवा पद होगा तो उसको कहेंगे ए पी। बताओ, अगर ए एन होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। यस या नो। अब आप बताएं कि अगर पीमा पद निकालना है तो पीमा पद का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू क्या डी। अब थोड़ा फोकस करना कि इस पीमा पद को निकालने में यह देखो कि क्या रोड़ा आ रहा है, किस कारण से हम पीमा पद नहीं निकाल रहे हैं। जिस कारण से आप पीमा पद नहीं निकाल पाइएगा, जो गिवन इक्वेशन होगा वहां से वही चीज निकल करके आएगा। बताओ, सबसे पहले क्या आया, ए, मतलब पीमा पद निकालने के लिए हमको प्रथम पद का जानकारी होना अति आवश्यक है। अरे है ना। नेक्स्ट, ये तो पीमा पद है, ये तो पी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आगे कौन आया बोलिए, डी। डी मतलब कौन अंतर, सार्वंतर, मतलब सार्वंतर और प्रथम पद यदि हमको ज्ञात हो जाए, तो मेरा आसानी से मामला सेटल हो सकता है। यस या नो। हम लोगों के पास कितना समीकरण, कितना, दो। एममा पद का मान किसके बराबर, एन के बराबर, मतलब ए एम का वैल्यू किसके बराबर, एन के बराबर। बताओ, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। तो ए एम का क्या होगा बोलो, ए प्लस एम माइनस वन गुने डी और बराबर क्या एन। सर, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। मान लें, यहां पर लिखते हैं हम लोग पुनः, यहां पर एममा पद दिया था एन, तो आगे क्या दिया, एनवा पद क्या दिया, एम, मतलब आपको दे दिया ए एन का वैल्यू किसके बराबर, एम के बराबर। बताओ, अगर एनवा पद है तो क्या होगा, रिजल्ट बोल दो, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी और बराबर क्या एम। बता दो, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या, सेकेंड। अगर एक को हम मान लिए फर्स्ट और एक को हम मान लिए सेकेंड, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट और सेकेंड से आपका टारगेट क्या है, यह बताइए हमको। फर्स्ट और सेकेंड से टारगेट है किसका, ए का और डी का वैल्यू फाइंड करना। तो बताओ, ए और डी का वैल्यू कब फाइंड होगा, जब दोनों को क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे कि हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर क्या, सेकेंड। ए प्लस में, ई भी ए क्या में, प्लस में, दोनों को जोड़ दें, क्या लिखिएगा बोलिए, ए प्लस एम माइनस वन गुने डी बराबर एन। आगे क्या लिखेगा, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी बराबर क्या एम। आइए सर, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, अरे जोड़ रहे हैं ना, तो बताओ क्या होता है, चिन्ह परिपाटी, ओ सॉरी, जोड़ेंगे थोड़े ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चिन्ह परिपाटी में माइनस, यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यहां क्या माइनस, इसे ही कैंसिल हो गया। क्या बच गया बता दो, क्या बच गया, एम माइनस वन गुने डी
क्या बचेगा चिन्ह माइनस का, यहां क्या बच गया n माइनस वन गुने डी और बराबर इधर क्या बच गया n माइनस क्या m। सर ऐसा काम करें सर, इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लीजिए m में d से md, d में 1 से माइनस डी, n में d से माइनस nd, देखिएगा माइनस nd, और d में 1 से d की प्लस d और बराबर n माइनस m। सर d से d कैंसिल रहे ना, ये बता दो। ऐसा काम करते हैं, इसमें से d ना माइनस d कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन कर रही है माइनस d, तो nd था माइनस में तो n हो जाएगा क्या में प्लस में, और m था प्लस में, m क्या में माइनस में, और बराबर इधर भी n माइनस m से n माइनस में m कट गया। बता दो सिंपल, d का मान क्या आ गया -1, d का मान -1। d का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रखिएगा या तो समीकरण सेकंड में, तो किसका वैल्यू निकल कर आएगा a का। लिखे सर d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या कहता है बोलिएगा a प्लस m माइनस 1 गुने d, बता दीजिए सॉरी बराबर क्या है n, अरे है ना, क्या हो जाएगा बोलो a प्लस m माइनस 1 d का मान -1 बराबर n, क्या हो जाएगा बोलो a प्लस m में 1 से माइनस m और 1 में 1 से प्लस 1 बराबर n। बता दो सिंपल, a का वैल्यू क्या आ जाएगा n का n, ई जाएगा उधर प्लस m, ई जाएगा उधर -1। बता दो बाबू ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया a का और ये आ गया d का। तो बताओ तुम लोग ध्यान दोगे यहां पर, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे। तुमको एग्जाम में एग्जाम कर रहे हैं, ये प्रश्न में तुमको क्या दिया है, तुमको प्रश्न में दिया कि तुम ऐसा काम करो, कैमा पद ज्ञात करो, पीमा मतलब कहां से चलेंगे सर, प्रश्न से। लिखे कैमा पद पीमा, पीमा पद को क्या लिखिएगा एपी बराबर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। बता दो a का वैल्यू क्या आया n प्लस m माइनस 1 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा बोलिए प्लस p माइनस 1 और d का मान क्या -1। बता दीजिए क्या हो जाएगा n प्लस m माइनस m, p में 1 से माइनस p और प्लस 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया n प्लस m और माइनस p। नीचे लिख देंगे सर, अतः एपी का कैमा पद, अतः एपी का पीमा पद बराबर n प्लस m और माइनस p है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या ये जो प्रश्न आप लोग के सामने जो हम बताए, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, आसान है टैकल करने लायक। तो सुनिए, आज के क्लास में हम समांतर श्रेणी के पूरे फुल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर दिए। तो अगले क्लास में सुन लीजिए बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगले क्लास में आप लोगों का होमवर्क क्या है, अगले क्लास में होमवर्क आप लोग का है प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2 क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 से लेकर 10 तक बना करके आइएगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको हम क्लास में डाउट के रूप में लेकर डिस्कस कर देंगे, क्लियर। चलिए, अगर ये आप लोग तो ऐसा काम करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक क्या करके आएंगे, बना करके आएंगे, ठीक है। चलिए, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।